अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बी एजुकेट। इस लेक्चर में हम इंसर्ट टैब के अंदर डिफरेंट टूल्स को सीखेंगे। सबसे पहला ग्रुप है पेजेस। पेजेस के अंदर जो पहला टूल है वो है कवर। यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट का जो कवर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई भी डिज़ाइन आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो आपका कवर पेज बन जाएगा। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल वगैरह लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लैंक पेज। खाली पेज इंसर्ट करने के लिए आप ये वाला बटन इस्तेमाल करेंगे। अपने डॉक्यूमेंट में एक नया पेज इंसर्ट करने के लिए आप ये वाला टूल यूज कर सकते हैं। इसके बाद है पेज ब्रेक। ये टूल इसलिए इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल आप जो भी चीज़ लिख रहे हो, आप एक पैराग्राफ लिखते हैं या चंद लाइन लिखते हैं और आप कहते हैं कि इस पेज पे सिर्फ यही पैराग्राफ हो, तो यहाँ पे जब आप पेज ब्रेक पे क्लिक करते हैं तो वो इस पेज को एंड कर देता है। इस पेज को कंप्लीट करके वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है टेबल्स। आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने एक मेन्यू ओपन होता है। यहाँ से आप अपना टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल में आपने रोज और कॉलम्स की तादाद को सिलेक्ट करना होता है। लेफ्ट से राइट हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज बोलते हैं और ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स बोलते हैं। तो यहाँ से आपने अपनी रोज और कॉलम्स को सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं 3 रोज और 3 ही कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो चुका है जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसके बाद आप मैनुअली इंसर्ट टेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपने कॉलम्स की तादाद कितनी रखनी है और आपने रोज की तादाद कितनी रखनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 कॉलम्स और 2 रोज रखता हूँ और जैसे इसको ओके करूंगा तो ये एक नया टेबल इंसर्ट कर देगा। इसके बाद है एक्सेल स्प्रेडशीट। यहाँ से आप इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल शीट यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इसके बाद है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स के अंदर आपके पास बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं। यहाँ पे आप बने बनाए टेम्पलेट्स को यूज़ करके टेबल बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही यूज़फुल फीचर है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अभी फ़िलहाल ये अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैं जाऊँगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, तो ये जितना भी टेक्स्ट है इसको टेबल के अंदर कर देगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉलम्स की तादाद सिलेक्ट करूँगा। मेरे पास कितने कॉलम्स होने चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 कॉलम्स चाहिए मुझे। इसके बाद मैं इसको कमांड दूंगा यहाँ पे सेपरेट टेक्स्ट एट, के टेक्स्ट पैराग्राफ से सेपरेट हो या कॉमा से हो या टैब से हो या अदर कोई और सिंबल। मैं इसको बताऊंगा कि टेक्स्ट किस तरह सेपरेट हो जिसको आपने कॉलम्स में रखना है। फॉर एग्जांपल कॉमा, जहाँ तक कॉमा लगा हुआ है उससे पिछली जितनी भी लाइन है वो एक सेल के अंदर रखेगा। फॉर एग्जांपल आई एम अ पाकिस्तानी, इसके बाद एक कॉमा है ना, तो ये वाली सारी चीज़ जो है ये एक सेल के अंदर होगी। इसके बाद नेक्स्ट कॉमा जहाँ तक आएगा वो नेक्स्ट सेल में, यहाँ से स्टार्ट करके नेक्स्ट कॉमा यहाँ पे आ रहा है ये दूसरे सेल के अंदर आएगा। मैं इसको यहाँ पे देता हूँ कि आपने 2 कॉलम्स रखने हैं। ओके करता हूँ तो देखें जहाँ पे कॉमर्स थे उस टेक्स्ट को वहाँ से उठाकर उसने टेबल के अंदर डाल दिया है। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल टूल है आप लोगों के लिए। जैसे ही हम कोई भी टेबल इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 2 एडिशनल टैब्स भी ओपन हो जाती हैं। एक है टेबल डिज़ाइन और दूसरी है टेबल लेआउट। टेबल डिज़ाइन से हम इसका डिज़ाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं पहले इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ से देखें ये टेबल का स्टाइल चेंज हो रहा है। तो जो भी स्टाइल यहाँ पे आप रखना चाहें, यहाँ पे मोर के बटन पे डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है शेडिंग। टेबल को आप शेड कर सकते हैं, कोई भी कलर देना चाहें। इसके बाद बॉर्डर्स हैं, आप थीम के बॉर्डर्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यानी जो भी आप बॉर्डर देंगे उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए। और बॉर्डर आपने कहाँ से चेंज करने हैं, वो नेक्स्ट टूल है बॉर्डर्स। बॉर्डर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें बॉटम बॉर्डर। अब चूंकि ये सिलेक्टेड है, जैसे ही मैं इसको अनसिलेक्ट करूंगा तो ये देखें बॉटम वाला बॉर्डर खत्म हो चुका है। अब अगेन इसको सिलेक्ट करूंगा तो बॉटम पे बॉर्डर आ जाएगा। इसी तरह टॉप बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है। नो बॉर्डर अगर मैं करूंगा तो ये सारे बॉर्डर खत्म कर देगा। फिर इसी तरह ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये सारे बॉर्डर आ जाएंगे। इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, तो यहाँ से आप अपनी मर्जी का कोई भी बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है बॉर्डर शेडिंग। यहाँ पे बॉर्डर्स को आप शेड कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप टेबल के अलावा पेज के अराउंड भी बॉर्डर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम लाइन स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी लाइन जो है ना वो इस स्टाइल में आ जाएगी, जो भी हम स्टाइल चूज करेंगे। इसके अलावा जो टूल्स हैं ये इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टैब है लेआउट टैब। लेआउट टैब में सबसे पहला जो हमारा ग्रुप है वो है टेबल। टेबल के अंदर सिलेक्ट टूल है, आप सेल्स को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने का मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ। इसके बाद है व्यू ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, ये डॉटेड सी लाइंस होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये बॉर्डर्स रिमूव करता हूँ तो ये नीचे आपको नजर आ रही होंगी डॉटेड लाइंस, इनको हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं। ये हम अपना टेक्स्ट लिखने के लिए आसानी पैदा करने के लिए लगाते हैं कि हमें पता चलता रहे
है कि हम टेबल की कौन सी रो में कौन से कॉलम में टेक्स्ट लिख रहे हैं। जब हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे या प्रिंट करेंगे उसमें ये वाली लाइंस शो नहीं होंगी। इसके बाद है टेबल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर हम इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि इसमें रोज कितनी है, कॉलम्स कितने हैं, सेल कितने हैं, ये वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है ड्रॉ। ड्रॉ टेबल के अंदर हम कोई भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं खुद से, जहाँ पे भी ड्रॉ करना चाहें अपनी मर्जी से, जिस जगह पे टेबल ड्रॉ करना चाहें हम कोई टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद है इरेज। हम किसी टेबल को इरेज करना चाहें तो हम उसको इरेज भी कर सकते हैं। हम उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला टूल उस टेबल को इरेज कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है रोज एंड कॉलम्स। सबसे पहला टूल है डिलीट सेल्स। डिलीट सेल्स को मैं क्लिक करूंगा तो आगे मेरे पास एक पॉपअप ओपन होगा। इसमें वो मुझे पूछेगा कि जहां से आपने सेल्स को डिलीट करना है तो बाकी सेल्स जो हैं उनको लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करना है, अप शिफ्ट करना है या इंटायर रो को आपने डिलीट करना है। जो भी आप इसको कमांड देंगे उस हिसाब से उन सेल्स को डिलीट करेगा। अब मैंने इसको इंटायर रो कहा है तो ये सारी रो इसने डिलीट कर दी है। तो मैं जिस भी रो में हूँगा अगर यहाँ से मैं इसको इंटायर रो कह दूंगा तो ये सारी रो डिलीट कर देगा। अगर मैं कॉलम कहूँगा तो ये सारा कॉलम डिलीट कर देगा। इसी तरह डिलीट रोज एंड डिलीट कॉलम्स हैं, वहाँ पे भी आप क्लिक करते हैं तो वो रोज या कॉलम्स को डिलीट कर देता है। इसके बाद है इंसर्ट अबव। इंसर्ट अबव का मतलब ये है कि जिस सेल के अंदर आपका कर्सर है उससे ऊपर वाली रो में वो सेल्स इंसर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर एक नई रो ऐड हो गई है। इसी तरह इंसर्ट बिलो है, जहाँ पे मेरा कर्सर है उससे नीचे एक नई रो एंटर करेगा। इसी तरह यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट। अब ये लेफ्ट साइड पे एक कॉलम इंसर्ट करेगा। इसके बाद है इंसर्ट राइट। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये राइट साइड पे एक कॉलम एंटर कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है मर्ज। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि ये ऊपर वाले जितने सेल्स हैं इनकी मैं एक हेडिंग बनाना चाहता हूं तो मैं पहले ये सारे सेल्स सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा मर्ज सेल्स। ये इन सारे सेल्स को एक ही सेल बना देगा। मर्ज का मतलब होता है एक दूसरे के अंदर मिला देना। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इनको अब अलग-अलग करूँ तो यहाँ पे मैं स्प्लिट सेल्स करूंगा तो ये सारे सेल्स स्प्लिट हो जाएंगे। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको कॉलम कितने चाहिए तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। चूंकि पहले 4 कॉलम थे तो मैं 4 ही कॉलम सिलेक्ट करता हूँ तो देखें वो 4 कॉलम्स के अंदर उसने इसको स्प्लिट कर दिया है। इसके बाद है स्प्लिट टेबल। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर वाला जो टेबल है ना ये एक अलग टेबल बन जाए और नीचे वाला टेबल अलग हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं स्प्लिट टेबल पे क्लिक करूंगा तो ऊपर वाला पोर्शन जो है ना वो एक अलग टेबल बन चुका है और नीचे वाला टेबल अलग हो चुका है उससे। इसके बाद है ऑटो फिट। ऑटो फिट कंटेंट जब मैं करूंगा तो ये कंटेंट के हिसाब से टेबल को फिट करेगा, यानी जिस सेल में ज़्यादा टेक्स्ट लिखा होगा उस सेल को ग्रेटर कर देगा और जिस सेल में थोड़ा टेक्स्ट होगा उसको देखें इसने छोटा कर दिया। इसके बाद ऑटो फिट विंडो है। ऑटो फिट विंडो का मतलब है कि आपके पेज के जो मार्जिन्स हैं उनके दरमियान इसको बेस्ट फिट करेगा। इसके बाद है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये कॉलम के हिसाब से उसको फिट करेगा। इसके बाद है हाइट। यहाँ से मैं इसकी हाइट मैनुअली चेंज कर सकता हूँ, अपने सेल्स की हाइट को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट टूल है विड्थ। मैं अपने कॉलम्स की विड्थ को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। ये देखें जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ कॉलम्स की विड्थ जो है ना वो इंक्रीज हो रही है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूट रोज। तो यहाँ पे देखें अब मेरी रो का साइज क्या था 0.7 था। मैं जैसे डिस्ट्रीब्यूट रोज करूंगा तो ये उसका साइज चेंज कर देगा। और इसी तरह फिर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये इसका साइज चेंज कर देगा। इसके बाद है अलाइनमेंट। पहले जो हमने अलाइनमेंट सीखी थी वो सिंपल टेक्स्ट की अलाइनमेंट थी। अब टेबल के अंदर टेक्स्ट की अलाइनमेंट हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास पहला बटन है टॉप लेफ्ट अलाइनमेंट। टॉप लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब है कि ये हर सेल को टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करेगा। इसके बाद है टॉप सेंटर अलाइनमेंट। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये हर सेल को टॉप सेंटर से स्टार्ट करेगा। देखें हर सेल का टॉप है और सेंटर से इसने टेक्स्ट को स्टार्ट किया। अगर मैं टॉप राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करूंगा तो ये टॉप राइट साइड से टेक्स्ट को लिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट बटन है अलाइन सेंटर लेफ्ट। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो हर सेल के सेंटर में लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेगा। इसके बाद है अलाइन सेंटर। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो हर सेल के सेंटर के अंदर बिल्कुल दरमियान में टेक्स्ट को लिखेगा। इसके बाद है सेंटर राइट। हर सेल के सेंटर में राइट से टेक्स्ट लिखेगा। इसके बाद बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट और बॉटम सेंटर, ये वाले टूल्स भी इसी तरह हैं। इसके बाद है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है, देखिए मैंने चेंज किया, पहले लेफ्ट से राइट था, फिर मैंने बॉटम से डाउन किया, अब ये ऊपर से नीचे की तरफ टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। फिर मैंने इसको चेंज किया तो अब ये नीचे से ऊपर की तरफ, देखें ये सारा टेक्स्ट जो है नीचे से ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। फिर अगेन मैंने इसको चेंज किया तो ये अगेन लेफ्ट से राइट हो गया। तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है सेल मार्जिन्स। सेल मार्जिन्स को आप सेट कर
कर सकते हैं कि सेल के अंदर टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.001 में या 0.005 में सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके करता हूँ तो देखें ये ऊपर से नीचे इसने मार्जिन थोड़ा सा छोड़ दिया है, थोड़ी सी जगह छोड़कर ये लिखेगा। इसी तरह आप बॉटम मार्जिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, जितना मार्जिन आप सेट करेंगे उस मार्जिन से आगे जाकर वो लिखना स्टार्ट करेगा। जिस तरह पेज का मार्जिन होता है उसी तरह आप एक सेल का मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद है सॉर्ट। सॉर्ट में आप इस टेबल को सॉर्ट कर सकते हैं। आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग, जिस तरह हमने एक पैराग्राफ को सॉर्ट किया था इसी तरह आप इस टेबल को भी सॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा टूल है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। आप इस सारे टेबल को टेक्स्ट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आप टैब्स के अंदर चाहिए, आपको कॉमर्स के अंदर चाहिए, या मतलब जहाँ पे सेल एंड होगा वहाँ पे ये कॉमा लगा देगा। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ तो ये देखें सारा टेबल उसने टेक्स्ट के अंदर लगा दिया है और जहाँ पे सेल खत्म हो रहा था वहाँ पे उसने कॉमा लगा दिया है। इसके बाद बाकी चीज़ों से फिलहाल हमें कोई कंसर्न नहीं है, इसलिए कि एक बिगिनर के लिए ये वाली चीज़ें समझना इतना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इंसर्ट टैब के अंदर बाकी जो टूल रह गए हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।